हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम। छोटा छोटा अमाउंट हमें जमा करना होता है और आखिरी में हमें एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है मैच्योरिटी के समय, और हम कोई बड़ा काम अपना कर पाते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास में फेमस है, क्योंकि हम एक लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर। तो छोटा छोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। ध्यान देना, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कहीं पर भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप पैसा डिपॉजिट करिए, अदरवाइज बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। और इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट और मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि आप एनालिसिस कर सके, डिसीजन ले सके, उसका भी डेमो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे नए चैनल ई लर्निंग मनी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम एक मंथली डिपॉजिट स्कीम होता है। हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं, और ये सुटेबल होता है सैलराइड पर्सन के लिए, डेली वेजेस अर्नर या हाउसवाइफ के लिए, जो हर महीने कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की। कौन ओपन कर सकता है आरडी अकाउंट? रेसिडेंट इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। एनआरआई अगर हो तो वो ओपन नहीं कर सकता आरडी अकाउंट। अगर कोई माइनर है या पर्सन है ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, वो भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकता है और ऑपरेट भी कर सकता है। सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 अडल्ट ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंगल अकाउंट को आप जॉइंट अकाउंट में या जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में फ्यूचर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो। नंबर ऑफ अकाउंट पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जान लेते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होता है। ये तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो ही मैंडेटरी होता है, आप भर सकते हैं। ट्रांसफ़र किया जा सकता है अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। अगर आप शिफ्ट वगैरह हो जाते हैं कभी फ्यूचर में, तो आप अकाउंट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब आप आरडी अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपके पास सेविंग खाता है और उसके साथ साथ इंटरनेट बैंकिंग भी है, तब तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कितने समय तक हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड है 5 साल का, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, इसीलिए 60 इंस्टॉलमेंट आपको पे करने होते हैं। उसके बाद हम डिपॉजिट अमाउंट के बारे में जानेंगे। डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम है 100 रुपीज़ पर मंथ, और मैक्सिमम अमाउंट का कोई भी लिमिट नहीं है। कितना भी पैसा आप आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम के लिए लिमिट है 100 रुपीज़। ध्यान देना, अकाउंट ओपन करते समय आप कैश या चेक दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब एक सवाल काफी पूछा जाता है कि क्या हम ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब यहाँ पर है कि हाँ, कर सकते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है आपका पोस्ट ऑफिस के लिए, तो आप कर सकते हैं। बट ध्यान देना है, पोस्ट ऑफिस का इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ही काम करता है। आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते से पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अपने बैंक से अगर आपको आरडी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसका भी सॉल्यूशन है। एक नया सिस्टम जो कि कुछ सालों पहले ही लॉन्च हुआ था, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पोस्टल पेमेंट बैंक में, और उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हैं आरडी अकाउंट में, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप अपने पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, अगर हम आरडी अकाउंट ओपन करते हैं महीने की 15 तारीख से पहले ही, तो हमारा जो नेक्स्ट ड्यू डेट होगा वो भी महीने की 15 तारीख से पहले ही होना चाहिए। 15 तारीख से पहले ही हमें पेमेंट कर देना चाहिए अपने डिपॉजिट का। इनकेस अगर हम महीने की 15 तारीख के बाद अपना आरडी अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो भी अगले महीने की आखिरी तारीख तक होता है। उसके पहले ही हमें डिपॉजिट कर देना होता है। और इनकेस अगर हम डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो ध्यान देना है, पेनाल्टी का प्रोविजन है आरडी अकाउंट के लिए। 1 रुपए का पेनाल्टी लगेगा हर 100 रुपए पर, अगर आप समय पर डिपॉजिट नहीं करते हैं। जल्दी से एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका इंस्टॉलमेंट है हर महीने 1000 रुपए, ठीक है। 2 महीने आपने पेमेंट नहीं किया समय पर, तो आपका टोटल पेंडिंग डिपॉजिट हो गया है 2000 रुपया। इसके ऊपर आपको 20 रुपए का पेनाल्टी लगेगा, क्योंकि 100 रुपए पर एक है, तो 2000 पर ये 20 रुपया हो जाता है। अब टोटल पेमेंट आप जब तीसरे महीने करने जाएंगे तो आपको 2020 रुपया ये जो प्रीवियस मंथ का था और जो करंट मंथ का है 1000 रुपया वो ऐड करके मतलब 3020 रुपया आपको जमा करना
पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पेनाल्टी भी लग सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप लगातार 4 महीने तक डिपॉजिट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाता है। फिर आगे आने वाले 2 महीने का हमें समय मिलता है जिसमें हम अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं और जो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट था उसको हम पे कर सकते हैं पेनाल्टी के साथ। बट इनकेस अगर उन 2 महीनों में भी हम कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारा खाता बंद हो जाता है, जो बैलेंस होगा वो हमें वापस मिल जाता है और जो भी डिपॉजिट होगा उसके ऊपर हमें सेविंग बैंक खाते के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लेते हैं कि आपका डिफ़ॉल्ट पीरियड 4 महीने से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास एक साथ भरने के लिए पैसा नहीं है, तो आप चाहें तो जो आपका मैच्योरिटी डेट है उसको आप 4 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है आपका डिफ़ॉल्ट पीरियड 4 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होना चाहिए, तब आप ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैच्योरिटी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि अगर पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या पेनाल्टी होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब हम जानते हैं कि इन केस अगर हम एडवांस में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, रीबेट कितना मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। मिनिमम 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट होना चाहिए तब रीबेट मिलता है। 6 महीने के लिए 100 के डिनोमिनेशन पर आपको 10 रुपये का रीबेट मिलता है और अगर 12 महीने हो तब तो 40 रुपये का आपको रीबेट मिलता है। ध्यान देना है आप एडवांस डिपॉजिट पूरे 5 साल तक का कर सकते हैं। एडवांस डिपॉजिट आप अकाउंट ओपन करते समय भी कर सकते हैं या तो अकाउंट ओपन करने के बाद भी कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की हम बात करते हैं, अगर किसी भी रीज़न से हमें अपना आरडी अकाउंट तोड़ना पड़ा, मतलब प्री मैच्योर क्लोजर करना पड़ा, तो क्या वो पॉसिबल है? तो ज़रूर पॉसिबल है। जब हम अपना आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके 3 साल कंप्लीट होने के बाद प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। 3 साल के पहले नहीं कर सकते हैं। जब प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे तो हमें हमारा डिपॉजिट का पैसा मिल जाएगा, प्लस उस डिपॉजिट पर आपको सेविंग बैंक खाते का जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से ब्याज मिल जाता है। तो नुकसान होना पक्का है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इनकेस आपने अगर एडवांस डिपॉजिट किया हुआ है तो जितने भी पीरियड के लिए एडवांस डिपॉजिट किया हुआ है उस पीरियड में आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते हैं। अब कोई अर्जेंट ज़रूरत हमें पड़ जाए तो लोन का फैसिलिटी भी हमें मिल जाता है आरडी अकाउंट के अगेंस्ट। ध्यान देना है 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही हम लोन ले सकते हैं अपने आरडी अकाउंट के अगेंस्ट, वो भी जो टोटल डिपॉजिट हुआ है उसका 50% ही ले सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होगा अगर हम लोन लेते हैं, तो जो आपका आरडी का इंटरेस्ट रेट है उससे 2% ज़्यादा होगा आपके लोन का इंटरेस्ट। ध्यान देना लोन का रीपेमेंट आप लमसम में भी कर सकते हैं, अदरवाइज मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। लोन अगर आप रीपे नहीं करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा आखिरी में उसमें से लोन प्लस जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो कट जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा लोन लेते समय। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट, कितना रिटर्न हमें मिलता है आरडी अकाउंट पर। दोस्तों अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5.8%, काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें पिछले सालों से। लगातार 1 साल से यही इंटरेस्ट रेट है। 1 अप्रैल 2020 से 5.8 था, अभी तक 5.8 है। अभी जो हम यहाँ पर आपको क्वार्टर दिखा रहे हैं वो जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 के बीच है, मतलब 31 मार्च तक तो यही रहने वाला है। इकोनॉमी अगर ग्रो होता है, सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो शायद ये फ्यूचर में बढ़ेगा, अदरवाइज हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में भी यही इंटरेस्ट रेट रहे। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलता है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो ये एक अच्छी बात है, हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इंटरेस्ट रेट तो हमने जान लिया, आप थोड़ा सा एग्जांपल भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पर है, डिपॉजिट पर मंथ है 500, 1000, 5000, 10,000 और 20,000 तक का। 5 साल तक का एफडी प्लान है, इंटरेस्ट रेट है 5.8% के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मैच्योरिटी मिलेगा, यहाँ पर हमने बनाया हुआ, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट आपका अमाउंट इससे डिफरेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट? तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, जल्दी से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक आरडी कैलकुलेटर, ये हमने खुद से बनाया हुआ है। जैसे ही समय मिलता है कुछ नई नई चीज़ें हम करते रहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ई लर्निंग मनी का जो हमने चैनल बनाया हुआ है उससे जुड़ा हुआ है ये वेबसाइट, और ऊपर डिपॉजिट अमाउंट है, इसमें आपको अमाउंट इंटर करना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि मिनिमम 100 आप करिए, जो कि रूल है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम का। तो मान लीजिए हम 1500 रुपये यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर आपको बताया गया, करंट इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। 5.8 इंटर कर दीजिए
उसके बाद नंबर ऑफ ईयर जो है वो 5 साल का है, तो हम यहाँ पर 5 साल इंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल डिपॉजिट आप कितना करते हैं 5 साल में, 90,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट कितना आया और टोटल मैच्योरिटी कितना आया वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेटर काम करता है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे देता है। अब आप सोचेंगे कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। elearning.com पर जाना है, ऊपर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर ढूंढना है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, ये रहा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पोस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेटर, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा आरडी कैलकुलेटर में, और आप अपने डिपॉजिट के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सभी फॉर्म्स मिल जाएंगे। अकाउंट ओपन करना हो, प्री मैच्योर क्लोजर करना हो, आपको लोन लेना हो, सभी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे इस वेबसाइट पर। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और टीडीएस और इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट पर क्या टीडीएस डिडक्ट होता है, मैच्योरिटी पर क्या टीडीएस डिडक्ट होता है, तो इसका जवाब है नहीं। पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, बट मैच्योरिटी पर हो सकता है। कैसे, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ध्यान देना है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता मतलब इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, उसे आईटीआर में आपको दिखाना होता है, और इनकम आपका अगर ज़्यादा हो तो उसके ऊपर टैक्स भी लग सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने बताया मैच्योरिटी पर टैक्स लगता है। सेक्शन 194N ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ। कैश विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्ट होता है। कैश विड्रॉल कहाँ से, बैंक से या पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी आप करते हैं कैश विड्रॉल, तो पूरे साल में अगर आपका कैश विड्रॉल 20 लाख से ऊपर जाता है तो हो सकता है कि टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाए। तो इन केस आपने अगर ज़्यादा अमाउंट का आरडी लिया हुआ है और मैच्योरिटी अमाउंट ज़्यादा आने वाला है तो इस फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना है। अब कैसे पता चलेगा कि टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं, डिपेंड करता है आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, आपका विड्रॉल का टोटल अमाउंट कितना है पूरे साल भर में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2% या 5% आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। इसका एक पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेक्शन 194N का। दोस्तों ध्यान देना है, अगर हमारा आरडी स्कीम का मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन पॉसिबल है। अगले 5 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस में देकर। इंटरेस्ट रेट जो होगा एक्सटेंशन के समय वो सेम होगा जैसे पहले था। ध्यान देना है, एक्सटेंशन के समय आप चाहें तो अपना आरडी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन केस जो आरडी अकाउंट होल्डर है किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में डेथ हो जाता है तो उसके पैसों का क्या होगा। देखिए, जो नॉमिनी या लीगल ईयर होता है वो क्लेम सबमिट कर सकता है पोस्ट ऑफिस में। क्लेम जैसे अप्रूव होता है आरडी अकाउंट को वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। पैसा विड्रॉ करेंगे तो डिपॉजिट प्लस जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जाना हुआ है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट के बारे में भी जाना हुआ है, और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे उसका भी हमने डेमो देखा हुआ है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर एक मिल गया है कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे नए चैनल ई-लर्निंग मनी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।